माँ बाप भी गजब होते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं कि हाँ मेरे बेटी को कहाँ किसने किसने अपनी वाइफ की तीज में ऐसे हेल्प की है। स्पेशल सिंपल फूड। अरे वाह, एक बार में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे। तो अभी हो गई है सुबह के बज रहे हैं 7:30 और 7:30 बजे मेरी सारा काम वगैरह यहाँ पर देखिए माता रानी का जोत भी जला ली हूँ, मैं पूजा भी कर ली हूँ। हम लोग दोनों मिलकर आज कर लिए। बच्चे चले गए हैं स्कूल और यहाँ पर लेकर आए हैं हस्बैंड क्या शरबत। अभी और दाल चावल चढ़ा हुआ है, बल्कि हो गया है, दाल तो बन भी गया है, चावल चढ़ा हुआ है। और आज बहुत जल्दी काम कर रहे हैं, मतलब कि भुजिया वगैरह काट लिए। बोल रहे थे मेरे से कि क्या बना दो सब्जी में, तो मैं बोली छोड़ दीजिए, कुछ नहीं बनाना। तो चलिए पहले उनको प्रणाम करके प्रसाद खाकर पानी वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ और जो कि होता है हमारे में, मतलब करना चाहिए, जो कल ना मैं ये कपड़ा लेकर आई थी, मतलब जहाँ से पूजा करते हैं ना वहाँ पर जो कपड़ा चढ़ता है ना उसे लाकर अपने दुपट्टे या साड़ी जो आप उस दिन मतलब आज वाले दिन जो भी आप वेयर कीजिएगा पहनिएगा, तो उसी में बांधना। अगर साड़ी पहनती तो उसके पल्लू में बांधना रहता, और सूट पहनती तो दुपट्टे में बांधना रहता। तो ये दुपट्टा ना थोड़ा सा टाइट है, ये मैं दिन भर नहीं ले पाऊँगी। चलिए देखते हैं, सॉफ्ट वाला जो दुपट्टा है उसी में बांधते हैं। चलिए, तो ये मैं अपने दुपट्टे में बांध दूँगी। तो ये ना मंदिर से ही मैं कल लेकर आई थी, क्योंकि वहाँ पर मतलब चढ़ाया हुआ रहता है। तो मैं तो ब्लाउज पीस चढ़ाई थी तो वो फट नहीं रहा था, तो कोई लेडी ये वाला चढ़ाई थी। ऐसा भी चढ़ता है, बहुत लोग ऐसे भी चढ़ाते हैं। तो चढ़ाई हुई थी तो मुझे मिल गया, तो अच्छा हुआ, लेकर मैं चली आई। तो चलिए अब पी लेते हैं पानी। तो हस्बैंड ना कब से बैठे हुए हैं कि पानी पी लो पी लो पी लो, तो मुझे ना कुछ वैसा लग नहीं रहा था। तो यहाँ पर हस्बैंड प्रसाद खिलाकर पानी पिलाते हैं। तो देखिए बहुत कोई बहुत कुछ करते हैं, बहुत को मैं देखती हूँ कि पैर धोती हैं, बहुत कोई उस पैर का धोया हुआ पानी पीती हैं। तो मेरे से तो ये सब नहीं होता है, जो मैं करते आई हूँ मैं वही कर रही हूँ। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही पिलाते हैं। बहुत बार तो जब ये बाहर में जॉब करते थे ना, तो उस वक्त ये नहीं रहते थे, तो मैं खुद ही से पानी पी लेती थी। तो पानी वगैरह पीने के बाद ये चले गए भुजिया बनाने के लिए, और फिर मैं आ गई कपड़ा पसारने के लिए, क्योंकि कल ही मैं धो कर रखी थी फास्ट वाले दिन, तो सुखा नहीं पाई थी, मतलब डाल नहीं पाई थी, सिर्फ ड्राई करके मशीन में रखा हुआ था उसी तरीके से। तो अभी मैं इसको डाल दूँगी तो फिर सारा दिन में सूख जाएगा, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा था। अभी तो मैं सिर्फ फूले हुए कपड़े ही डाली हूँ, बेडशीट वगैरह तो रखी हुई हैं, क्योंकि मेरे घर में उतना जगह नहीं है ना, इसीलिए। अरे क्या हो रहा? पकवान बन रहा बाबू, पकवान। यहाँ पर ना भुजिया बनाया जा रहा है, और देखिए यहाँ दाल चावल हो गया है, पापड़ भी तल गया है, और यहाँ बावर्ची बना दी है। खैर बनाई नहीं है, मैं खुद बना हूँ। आज के दिन तो खाना बनाना चाहिए। और ये वाला कढ़ाई क्यों चढ़ा है? आपसे तो होता नहीं है। ये मेरे वाइफ का फेवरेट कढ़ाई है, इसलिए तो हम चढ़ाए। इसमें जानते हैं हम सिर्फ ना ज़्यादा करके पूड़ी बनाते हैं, इसीलिए इसका हाल ऐसा हो गया है। और सिंक में ऊपर मांजने से ना छूटता नहीं है ना अच्छे से, और नीचे में मतलब झटपट में मांज के रख देती हूँ। और यहाँ पर आज बच्चों को मैं ना बहुत काम करना पड़ा मुझे। यही हाँ झूठा मैं चाउमीन बना के दी हूँ। और यहाँ है चावल बना हुआ है, इसमें दाल रखा हुआ है, यहाँ पर भुजिया बन रही है। बस किसने किसने अपनी वाइफ की तीज में ऐसे हेल्प की है, देखिए। आज मैं लगता है 1 इंच ना लंबी हो जाऊंगी, आज मैं काम कम की। अभी मैं किसी को प्रसाद वगैरह भी नहीं दी हूँ, सिर्फ फुआ जी को प्रणाम करके देकर आए। और आएंगे बच्चे तो फिर पूरे मोहल्ले में बांट देंगे, अभी तो स्कूल गए हुए हैं। तो चलिए अभी मैं ना वीडियो भी एडिट नहीं की हूँ, तो मैं जा रही हूँ अभी वीडियो एडिट कर लेती हूँ, आप लोग पास पहुँच जाए, तब तक खाना भी बन जाएगा और फिर हम लोग खाएंगे। अभी तक एक ब्रश नहीं किया है, प्रसाद तक नहीं खाया, सोचिए। मौका ही नहीं दी सुबह से। हाँ सुबह से खट रहा हूँ, सुबह से झूठा परेशान कर दिया। नहीं आज किए हैं भाई, झाड़ू पोछा लगा दी है।
भुंजिया भी बना रहे। इनका भुंजिया और चोखा ना बहुत स्वादिष्ट, 2 चीज़ बनाते ही हैं, दोनों चीज़ बहुत टेस्टी। बनाते तो बहुत कुछ है लेकिन 2 चीज इजीली बन जाता है इसलिए बना रहे हैं। हाँ तो चलिए अब चलते क्योंकि बोली सब्जी नहीं खाएंगे इसलिए। हाँ मैं बोली कि पानी पीने के बाद क्या होता है ना, मन नहीं करता है प्रसाद वगैरह खाने के बाद, तो इसीलिए सब्जी बन ही जाता है, ऐसा बात तो नहीं है। हाँ मेरी मम्मी पूरा गुस्सा हो रही, क्यों नहीं सब्जी बना रही है। गिराज हम आते हैं एडिट करके, है ना, हम बनाएंगे, अगली बार एडिट कर लेते हैं वीडियो। और ये देखिए फाइनली अभी खाना खाने के लिए बैठी है ये। कितना टाइम हो रहा है? अभी 10:30 बज रहा है। दाल का भुजिया से ही काम चलाना पड़ता है। स्पेशल सिंपल फूड बिना लहसुन प्याज तो है ही नहीं, लहसुन प्याज तो है लेकिन बिना मसाले वाली। आप लोग के लिए भी। अच्छा ये तो ब्रश किए नहीं, अभी तक ब्रश नहीं किए हैं, चाय ही सुबह से तो काम ही कर रहे हैं। हाँ, कर रहे। चलिए इनको खाना खाने देते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। जोर लगा के हैसा, समझे ना, ऐसे हाथ में रख के तोड़ने का मतलब है। अरे ज़मीन में रखो ना उसको, ऐसे भी हो जाएगा। ऐसे भी हो जाएगा। अरे ठीक है भाई, लोहा का हाथ है, समझ में आ रहा है हमको। लोहार का बेटी। अच्छा देखे, अरे वाह, देखे। चलो तो इतना साल पहले सिखाया, आज काम आ रहा है। ओ वाह, आप सिखाए हैं। अरे कोई चीज पहले आपको एक ही चीज सिखाया, झगड़ा करना बस। झगड़ा करना? झगड़ा करना कौन सिखाता है बेटा? नहीं पता। ए बब्बे भी मम्मी हाथ में नहीं करी थी, अभी मम्मी जमीन में रखे है, देखिए। तब हमारे फ्रेंड लोग के लिए सबसे पहला प्रसाद उन्हीं के लिए, लीजिए खा लीजिए। लीजिए, फोटो खींच के भेज दीजिएगा। अरे वाह, एक बार में। इसको बोलता है टेक्निक। टेक्निक है दिमाग। दिमाग। कई टेक लेने के बाद चोर। फाइनल टेक। गलत बात। बहुत बढ़िया हुआ। इसको बोलते नहीं, सही में हम देखे थे यूट्यूब में ना, कैसे ठोक ठोक के। है देखिए, कॉमेडी का किंग। लो लो लो, जल्दी कपड़ा पहनो, जाओ बात करके आओ। ये तो वाटर जोक हो गया। मतलब अच्छा से नारियल निकल गया तो वाटर जॉक हो गया। तुक्का तुक्का। ये मिष्टी निकाल निकल के चोरी करके खाई जा रही है। पापा तो फ्रेंड, बच्चे गए हैं प्रसाद बांटने के लिए और मैं भी कपड़ा अपना लेकर चली आई थी, क्योंकि जो सुबह में डाली थी ना तो वो अच्छे तरीके से सूख गई थी। तो मैं सोची कि अभी ही मैं इसे फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि धूप की जो सूखी हुई कपड़े रहते हैं ना बहुत अच्छे तरीके से फोल्ड होती है। और यहाँ पर हस्बैंड जो है ना वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे और सो गए, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। आज के पेपर में ना एक न्यूज़ आया हुआ था कि एक लड़की जिसकी शादी हो चुकी थी, वो सिर्फ 20 साल की ही थी, अपने हस्बैंड के लिए ना वो व्रत रखी हुई थी, तीज का व्रत। रात में उसका हस्बैंड आता है शराब पीकर और उसे इतना मारता है ना कि मार मार के उसे जान से ही मार देता है। और लास्ट में क्या करता है, उसे फांसी से लटका देता है कि वो खुद ही जान ले ली है। तो इसी बात को लेकर ना हस्बैंड थोड़ा सा हो जाते हैं इमोशनल है, गुस्सा कर रहे थे कि माँ बाप कैसे होते हैं, सोचते नहीं हैं कि मेरी बेटी खुश रहेगी या नहीं रहेगी और शादी करवा देते हैं। फ्रेंड, सारा काम काज हो गया है और मुझे तो सोना नहीं है, क्योंकि बोलते हैं ना कि पारण के बाद सोना नहीं रहता है, रात में ही डायरेक्ट सो सकते हैं। तो इसीलिए मैं काम वगैरह समेट ले रही हूँ। और एक चीज़ और है ना, धूप से लाकर कपड़ा अगर आप समेटिएगा ना तो बहुत ही अच्छा से कड़क से एकदम मुड़ाते हैं, मतलब समेटा जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यही आप रख दीजिए और एक दिन बाद समेटिए ना तो थोड़ा सा मुचड़ा मुचड़ा सा लगता है। तो मिष्टी भी सो गई है, हस्बैंड भी सो गए हैं। इसी मैटर को लेकर वो मेरे से बात कर रहे थे, मतलब गुस्सा कर रहे थे। पहले तो मुझे बताए नहीं, क्योंकि मुझे मतलब मैं सोचने लगती हूँ कोई भी चीज़ को ना, मन में बैठा लेती हूँ, इसीलिए वो मेरे से जल्दी बताते नहीं हैं। तो ऐसे ही बता दिए, पता नहीं क्यों,
कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो बहुत बुरा लगता है। पर गुस्सा कर रहे थे कि गजब, माँ बाप भी गजब होते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं कि हाँ मेरे बेटी को कहाँ हम शादी दे रहे हैं, किसके साथ दे रहे हैं, बस एक बोझ है उसको उतार दिया, वो चाहे जैसा भी हो, क्या क्या कर रहा नहीं कर रहा उससे कोई लेना देना नहीं। सही बात है, 20 साल, सिर्फ 20 साल की वो थी और उसके साथ वैसा हुआ, बुरा लगता है। खैर चलिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो बहस करते करते सो गए मेरे से। बहस क्या, मतलब उनको गुस्सा आ जाता है कि क्या लोग हैं। तो कोई बात नहीं, उनको सोने देते हैं और मैं और देखती हूँ, कुछ कुछ होगी। काम तो खोज कर ढूंढ कर मैं करती हूँ, क्योंकि अगर काम नहीं करूँगी तो मुझे नींद आएगी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।